राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि अगर हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो कहाँ पर कैसा चेंज होता है। प्रेजेंस की बात सारी पास्ट में चली जाती है, और एडवर्ब्स है तो उन्हें भी हमने चेंज किया था। एंड देन मोडाल्स थे तो मैंने उनको भी आपको चेंज करना बताया था। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुके थे। एंड आज की क्लास में मैं आपको सेंटेंसेस को चेंज करना सिखाऊंगी कि हम कौन से सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज नहीं करना होता है, और बाकी किस में क्या करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। माय नेम इज निकिता शर्मा, और आज की इस क्लास में हम लोग रूल बाय रूल पढ़ेंगे ताकि आप लोग अंडरस्टूड हो सके। हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस टाइम पर कौन सी बात बोल रहे होते हैं, चाहे हम लोग हमसे खुद से बात करें या फिर किसी और से, प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो हमेशा प्रेजेंट और जो फ्यूचर की बात होती है ना, जो एक बार हम बोल चुके हैं वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ हम लोग उसको बदल सकते हैं बोलने का तरीका, बट रहती तो वही बात है ना। तो जैसे अगर रूल नंबर 1 की मैं बात करूं, ये बात हो रही है हमारी रूल्स रिलेटेड टू चेंज इन द टेंस। टेंस में जो चेंजेस होंगे उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो रूल नंबर 1 बोल रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। किस में नहीं होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। मतलब कि आपको ये देखना है, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। जहां पर आप लोग जो बात बोल रहे हो वो डिस्कस करते हो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में, और जो बोल रहा होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, जिसकी बात स्टार्ट हुई है, जिसने स्टार्ट की है और जिसके लिए बोल रहा है। यही बात बोली थी मैंने आपको। अगर मैं बोल रही हूँ कि चेंज नहीं होता है, इट मीन्स तो ये है कि हमें तो पूरा पूरा ऐसे लिखना है। नहीं, पहले देखो, ही विल से। विल तभी आता है जब हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, विल से मैं उसे ये कहूंगा, ही विल से मतलब वो ऐसा कहेगा, तो ही विल से हम लोग कंटिन्यू लिख देंगे। बट अब एक बात बताओ, सब कुछ तो हमको वैसा का वैसा ही रखना है, क्या अब दैट भी नहीं रखना है क्या? नहीं मैम, आपने तो सिर्फ बोला ना कि रिपोर्टेड स्पीच तो वैसी की वैसी रहेगी, तो फिर चेंजेस क्यों करने हैं? दैट भी मत लगाओ। अरे नहीं भाई, बाकी चीजें चेंज नहीं होगी जो रिपोर्टेड स्पीच में बाकी, लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो इन्वर्टेड कॉमास है वो हटेंगे और रिप्लेस हो जाएंगे हमारे दैट से। याद आया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि जब जब हम लोग हमारी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो इन्वर्टेड कॉमास है या कॉमास है, हम उनको रिप्लेस कर देंगे दैट से। मैंने यहाँ पे दैट को रिप्लेस किया, देन अकॉर्डिंग टू मी हम लोग क्या कर देंगे, जो बाकी का सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे, सीता इज लर्निंग हर। और क्यों किया है भाई इसको? क्योंकि हमारा रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करने। बस चेंज इतना सा है कि हम इनको हटाएंगे तो हमें दैट लगाना ही है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड, डायरेक्ट में है रामा सेज शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, यही बात हुई है। तो हम लोग इसमें क्या चेंज कर देंगे? रमा, वही है, सेज। अब तो हमें पता है मैम कि अब क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमें दैट लगाना है, तो हम लोग दैट लगा देंगे और बाकी की चीज को वैसे के वैसे रहने देंगे। शी इज कुकिंग फूड। वैसे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रेजेंट का है फ्यूचर का है, क्योंकि जिन्होंने टेंस पढ़े थे उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स का पता है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स अगर इज आ रही है तो ये सिंपली कहाँ से है? प्रेजेंट से ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब वही यूज होती है, प्लस आईएनजी लग रहा है तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ कहूँ, मोहन सेज टू हिज मदर द स्वीट्स आर वेरी गुड, तो मोहन says to his mother the sweets are very good, तो हम लोग बोलेंगे मोहन says मतलब कि वो अपनी मम्मा से बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर करेंगे tells to his mother that the sweets आर वेरी गुड।
तो आपको बहुत इजीली आपने चेंजेस यहाँ पे किए होंगे, क्योंकि आपको पता था कि प्रेजेंट और फ्यूचर को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ दैट लगाना है और बाकी की चीजें वैसे की वैसी आएगी। और जिन्होंने टेंस पढ़े हैं, जिनको नॉलेज है, उन्हें ये भी पता होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रहे हैं कि इज एम है या फिर आर है, तो ये सीधे सीधे कहाँ पर है, प्रेजेंट के हैं। इज एम आर प्रेजेंट के हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज एम आर लगता है, तो ये चीजें वहीं से ही है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर तो वही आपको पता है, विल शैल से ही बनता है। तो इतनी सी चीजें आपको पता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाई टेंस के अकॉर्डिंग बहुत हार्ड हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर इसे करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज इनटू पास्ट फॉर्म। तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चली जाएगी। अगर हम बात करें, मैंने आपको उसी दिन कंफर्म किया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंजेस हम लोग वैसे ही कर देंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो अब इसको हम लोग पास्ट में करेंगे। और पास्ट में कैसे करेंगे कि ही सेड हरी प्लेस फुटबॉल। ये पहली बात तो जो यहाँ तक है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के इधर वाला है, पहले उसको ऐसे कैसे लिख दो, ही सेड। अब बात आती है कि मैम दैट यूज करना है। हाँ जी, बिल्कुल करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से हमारी इन्वर्टेड कॉमास हटा रहे हैं, और अगर हटाएंगे तो दैट का आना पॉसिबल है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अब मैम पास में कैसे चेंज करेंगे, पहली बात तो हरी है, तो हरी के लिए हरी लिख दो, क्योंकि इसने कहा है ही सेड दैट हरी, मतलब यहाँ पर इसने किसी अगले बंदे की बात की है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज नहीं करेंगे, ही यूज नहीं करेंगे। अगर ये बात ही की ही पे ही ट्रांसफर होती तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करते, बट अब यहाँ पर हरी को इंडिविजुअली इन्होंने बताया है, तो हम लोग हरी को हरी ही लिखेंगे। यहाँ पर एस लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ना, एस और ईएस लगा के हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग इसको पास्ट में कर रहे हैं, तो ये पास्ट में जो ये होता है प्ले, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म ले जाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब सेकंड फॉर्म आएगी तो जो प्ले है, प्ले प्लेड हो जाएगा, ईडी लगेगा, क्योंकि हम लोग इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और बाकी का फुटबॉल ऐसे का एज इट इज आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड की, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हम लोग क्या कर देंगे कि राम सेड, तो यहाँ तो एज यूजुअल आप लोग अगर इनको सॉल्व भी कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने नॉर्मली यहाँ तक चीजों को सेम रखा है, देन हमने क्या किया है, इनको हटाने के लिए दैट लगा दिया, है ना। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, शी ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग शी ही लिख देंगे। अब बात आती है इस की, मैम ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, इज एम आर, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, वॉज में चेंज कर देंगे। और ये भी पता होगा सबको कि वॉज सिंगुलर के साथ आता है और वर प्लूरल के साथ आता है, तो शी वॉज। अभी यहाँ पर हम लोग रीडिंग वैसा का वैसा लिखेंगे, कुछ कर दी है अकॉर्डिंग टू द पास्ट, तो हम लोग ये कर देंगे रीडिंग अ बुक, ठीक है। देन अगेन द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, मतलब कि वो काम हो चुका है, तो आप लोग यूज करेंगे परफेक्ट है, तो परफेक्ट में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जहां पर काम पूरा परफेक्टली हो जाता है, हम लोग वहां पर परफेक्ट चीजों को यूज करते हैं। तो आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पे भी, शी सेड दैट द गर्ल्स। और मैंने कल वाली क्लास में आपको क्लियरली ये बताया था कि जब हैव आ रहा होता है तो हम उसको हैड में चेंज करते हैं, तो आप यहाँ पर हैड में चेंज कर दो एंड बाकी का जो बच रहा है एज इट इज लिख दो, हैड डन देयर वर्क। आपको बात समझ में आई, हमने बहुत सिंपल वे में इनको चेंज किया, क्योंकि आपको अंडरस्टूड थे आप लोग कि ये प्रेजेंट का है, तो इसको पास में ही चेंज करना है। तो अगर आप लोग इनको देखकर भी चेंज करेंगे तो इजीली आप लोग इन्हें चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर कंटिन्यू हम लोग बोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि राम सेड दैट दे
अभी यहाँ पर हैव है, जहां पर हैव आता है हम लोग परफेक्ट में उसको हैड में चेंज करते हैं। द हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, जिसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो हम लोग कर देंगे ही सेड दैट हर मदर। अभी यहाँ पे रोट और लेटर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेटर, क्योंकि रोट जो है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब हम लोग थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग परफेक्ट्स में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसके अकॉर्डिंग रिटर्न जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज की है। अगर फिर मैं बोलूँ पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट द बॉयज वर है, तो अगर पास में जाएगा तो हम लोग करेंगे हैड बीन प्लेइंग। तो समझ में आया कि हमने क्या चेंज किया है? सिर्फ अपने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने चेंजेस यहाँ पर किए हैं। ही सेड दैट द बॉयज हैड बीन प्लेइंग। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यही बताया था कि अगर प्रेजेंस के हैं तो आप पास में चेंज कर दो, और अगर पास की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैंने दोनों बताया कि पास इंडेफिनिट और पास कंटिन्यूअस का चेंजेस पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन अब जो हम लोग बात करें पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वहां पर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। अब वो देख लेते हैं क्यों चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, एंड 7 पॉइंट हमारा ये बोलता है कि नो एनी चेंज इन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज ही आ जाते हैं। तो देखो, मोहन सेड ही हैड ऑलरेडी डन द होमवर्क। तो आप लोग क्या करेंगे? मोहन सेड दैट he had already done the homework as it is लिख दो, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या नहीं करना है? चेंजेस नहीं करने हैं, और जब चेंजेस नहीं होंगे तो हम लोग उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन ये है कि रीता सेड इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग क्या करेंगे? रीता सेड said that it had been running, ऐसा कैसे आ जाएगा? रीता said that it had been raining since morning। आप लोग इसको कंटिन्यू ऐसे कैसे कर देंगे? क्योंकि हमने इसमें चेंजेस करने ही नहीं है। तो बात समझ में आई कि मैंने टेंस के अकॉर्डिंग आपको सारे सेंटेंसेस कंप्लीटली समझा दिए हैं कि किस में चेंजेस होंगे और किस में नहीं होंगे। तो आपको बात समझ में आई। अब हम लोग हमारे ऑक्सिलरी मोडाल्स को देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में उनके चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इनको चेंजेस कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोडाल्स एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। अभी देखो, आई सेड आई शैल गो देयर, तो मैं लिखूंगी आई सेड दैट आई। अभी यहाँ पर शैल है, तो अगर शैल है तो हम उसको चेंज करते हैं शुड में। तो आप चेंज कर देंगे आई शुड गो देयर। फिर है अनिल सेड अजय कैन डू द वर्क, तो आप लिखेंगे अनिल said that अजय कैन डू द वर्क। तो अजय कैन को चेंज कर देंगे कुड में, डू द वर्क। द नेक्स्ट है हमारा ही सेड दे डू नॉट नो इंग्लिश, तो आप इसको चेंज करेंगे ही सेड दैट दे। अब ये डू नॉट है, तो आप इसको चेंज कर देंगे डिड नॉट में। तो आप कर दो इसको डिड नॉट में, क्योंकि यहाँ पर डू जब डू होता है तो हम लोग उसको डिड नॉट में चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिड नॉट
एंड फिर उसको चेंज कर दिया नो इंग्लिश। हमारा फोर्थ पॉइंट वो है रमेश सेड शी डिड नॉट कॉल हिम। तो आप क्या करेंगे, रमेश सेड दैट शी, अभी यहाँ पर डिड नॉट है तो आप देखो जब डिड नॉट होता है तो हम क्या चेंज करते हैं, हैड नॉट चेंज करते हैं। तो आप कर देंगे हैड नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शी सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग अ गेम। तो आप कर देंगे शी सेड दैट द गर्ल्स, वर का हम चेंज कर देंगे हैड बीन में, क्योंकि गेम। तो मैं बात समझ में आई कि हम लोग इनको चेंजेस कैसे करते हैं। अगर मोडाल्स है तो चेंज कर दो शुड कुड, है ना। और अगर आप लोगों को पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि डू डज है तो डिड नॉट में चेंज करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और अगर वॉज वर है तो आपको हैड बीन में चेंज करना है। ये बात मैंने आपको यहाँ बताई और यहाँ पे यूज करना भी बताया कि यूज कैसे करना है। जब डू नॉट हो तो आप डिड नॉट में चेंज कर देंगे, और अगर डिड नॉट है तो आप हैड नॉट में चेंज कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिन्हें हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है, अभी वो पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो बात एकदम करेक्ट है, सच है ना। अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल ट्रुथ और अ हिस्टोरिकल ट्रुथ इज नॉट चेंज नो मैटर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, किसी में भी हो, अगर पास में हो तो हम लोग चेंज कर रहे थे ना, अगर पास में भी हो तो भी हमें चेंज नहीं करना है। अभी देखिए क्या एग्जाम्पल है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो मतलब कि आप लोग कर देंगे द टीचर सेड, सबको पता है इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं तो दैट लगेगा। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो चीजें हैं आप लोग उन्हें एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं कहूं यहाँ पर कि द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो आप क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ये हो गया ट्रुथ कि आप लोग इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे हैं, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल द टीचर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप उसे भी चेंज नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ट्रुथ है जहां पर आपको कोई चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज दैट लगाओ और उसको पुट अप कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हमारे एडवर्ब की तरफ चलते हैं। एडवर्ब्स को कैसे चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं। हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे तो ये होता है एक्सप्रेसिंग टाइम, कि आप लोग एक टाइम एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ ये काम उस टाइम पे हुआ था और नहीं हुआ था, मैंने ये काम कल किया था या फिर कल करूंगा, यस्टरडे, टुमारो, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग टाइम होता है ये। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं he said it is here, तो आप बोलेंगे he said that it, इसको हम लोग पास में लेके जाएंगे क्योंकि टाइम अब पास में जा चुका है। इट वॉज हियर का हम लोग कर देंगे देयर, क्योंकि एडवर्ब को हम चेंज करते हैं हियर के को देयर में। अगर मैं कहूं he said I was absent yesterday, तो मैं बोलूंगी he said that I किसके लिए, इसके लिए है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, he was, पास्ट है तो पास में रहने दो, he was absent। अब yesterday है तो आप लोग लिख देंगे the day before। ठीक है, he was absent the day before या previous day। बात समझ में आई कि अगर एडवर्ब्स है एक्सप्रेसिंग टाइम हम लोग उसको बताते हैं तो हम लोग उसको चेंजेस ऐसे करते हैं। अब देखिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड में है तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और अगर वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ में आएगा तो फॉलोड भी हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं मी आई एम वर्किंग हार्ड, तो आप क्या करेंगे, मैरी टोल्ड मी दैट आई एम वर्किंग हार्ड, उसके लिए बोल रहे हैं तो वो लिखेगी शी वॉज वर्किंग
हार्ट। फिर है हमारा सेकंड, वो है शी सेड टू मी यू कैन गो। तो आप लिखेंगे शी सेड दैट, सॉरी, यू कैन गो। तो शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट, कैन का हम चेंज कर देंगे कुड में, आई कुड गो। फिर उसके बाद में थर्ड है शी सेड टू हिम यू कैन गो। तो आप लिखेंगे शी टोल्ड मी हिम दैट, फिर कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में, ही कुड गो। बात समझ में आई कि आप लोग अगर सैडो है तो उसको टोल्ड में इस तरीके से चेंज करेंगे और साथ में आपको एडवर्ब्स है या फिर मोडाल्स है या जो भी है आपको उनको भी चेंजेस करने हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर हम लोग अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है। अब इसके 3 रूल्स हैं और तीनों क्या बोलते हैं। रूल नंबर 1, दैट कंजक्शन इज नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर दैट का कोई यूज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। सेकंड रूल ये बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू में है तो वो चेंज हो जाएगी आस्क्ड में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप करेंगे। थर्ड है इन इंटरोगेटिव पार्ट में क्या हो जाता है कि फुल स्टॉप में ये वगैरह हट के क्वेश्चन मार्क लग जाता है और ये चीजें बहुत सिंपल है, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अगर मैं कहूं ही सेड टू मी वेयर इज शी, तो आप कर देंगे ही आस्क्ड मी, क्योंकि सेड टू को हम चेंज कर रहे हैं आस्क में, ठीक है। ही आस्क्ड मी। अभी अगर WH फैमिली से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे वेयर शी लगा के, फिर पूछेंगे वेयर शी वॉज, वो कहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूं हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, तो आप बोलेंगे हरी आस्क्ड मी, किसको पूछा है, उसको खुद को पूछा है, तो आर का से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ तो हमने WH था इसलिए हमने डायरेक्ट यूज किया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे हरी आस्क्ड मी। अभी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे आर है या डू हो जाएगा या फिर कुछ और भी आ जाएगा जो कि बिलोंग नहीं करता है WH फैमिली से, तो आप लोग वहां पर यूज करेंगे इफ का। किसका यूज करेंगे, इफ का। अगर ये सब कुछ आएंगे तो आप रिप्लेस कर देंगे इफ से, और इफ से करेंगे इफ आई रीडिंग अ बुक, तो आप क्या कर देंगे इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक। बात समझ में आई कि हमने क्या किया है, हमने चीजों को सेटअप किया। अगर WH फैमिली है तो अपने डायरेक्ट पूछ लिया, अगर आर है, डू है या फिर एज इट इज कुछ और है तो उस कंडीशन में आप लोग इफ को रिप्लेस कर देंगे। तो आपको मैंने आज सारे रूल्स क्लियर करवाए हैं इनडायरेक्ट के और डायरेक्ट के, कि रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग किस चीज को किस तरीके से यूज करते हैं और क्या कहाँ पे कितना चेंजेस करना है। इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको बता दी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।